मैं काम करूंगा। केवल इस बात के लिए नहीं कि केवल उजियारपुर के लिए काम हो, उजियारपुर का प्रभाव और प्रकाश पूरे राज्य पर फैले और राज्य प्रकाशित हो, मैं उतनी क्षमता से काम करूंगा। मेरे बने तो हमने एमए की पढ़ाई की स्वीकृति राज्य सरकार से दिलवाया और प्रिंसिपल जवाहर झा साहब थे, उन्होंने हमको प्रेरित किया था कि यहाँ एमए की पढ़ाई होनी चाहिए ताकि लड़की और लड़कियों को यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़े, दौड़ना नहीं पड़े। तो ये हमें अच्छा लगा और हमने उसकी स्वीकृति कराई। उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र में पहले डिग्री कॉलेज नहीं थे, तो हमने डिग्री की व्यवस्था करवाई। पुल पुलिया सड़क ये सब तो सामान्य कार्य है और वो होते रहते हैं, लेकिन शिक्षा से नई पीढ़ी सुव्यवस्थित समाज बनाने के लिए शिक्षा की ज़रूरत है। मैं उस ओर ज़्यादा उन्मुख रहता हूँ। हमें बहुत कसक है कि समस्तीपुर जिला में आज तक यूनिवर्सिटी नहीं है। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो एशिया महादेश का पायोनियर इंस्टीट्यूशन है, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो ब्रिटिश पीरियड से काम कर रहे हैं। हमारा अपना यूनिवर्सिटी समस्तीपुर जिला में हो, ये हमारी चाहत है और हम चाहेंगे कि ये जो अधूरे कार्य मेरे रह गए पिछले पीरियड में, उसको मैं पूरा करूँगा। इसके अतिरिक्त अन्य जितने भी तरह के काम हैं, चाहे शिक्षा का हो, बिजली का हो, बेरोजगारी का हो और नौजवानों के काम का हो, इन सभी बिंदुओं पर हम मुखर आवाज़ लगाते रहेंगे और जो भी प्रयास सरकारी स्तर पर हो सकता है वो सभी के लिए मैं आगे बढ़ के काम करूँगा। एक बताए ना कि यूनिवर्सिटी नहीं है समस्तीपुर जिला में, केवल उजियारपुर विधानसभा की बात नहीं है। अधूरे कार्य की सूची मेरे पास पहले से तैयार है और पहले भी जो सड़कें बनी हैं उसके लिए हम यहाँ के तमाम मुखिया जी को, उस समय के मुखिया जी को बुला के और उनसे रिकमेंडेशन लेके और तब हमने सरकार को दिया था, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास के तहत पुस्तक के रूप में छपी हुई है और जो उस लिस्ट में स्वीकृत सड़क है वही सड़कें अभी तक निर्माण हो रही है। रोजगार के लिए क्या करनी है? रोजगार के लिए रोजगार का मुख्य स्रोत जो है उद्योग धंधा है, जिसकी कमी है समस्तीपुर जिला में। अभी नए हमारी पहल थी कि औद्योगिक प्रांगण बने और अभी सरकार ने भी उस मेरे रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और अभी वर्तमान में नए औद्योगिक प्रांगण बनाए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि औद्योगिक प्रांगण में अच्छे उद्योग लगें ताकि रोजगार मिले लोगों को। और कृषि को मैं चाहता हूँ जो कृषि में जो भी मनरेगा के कार्यक्रम चलते हैं उनका काम मिट्टी सड़क पर पड़ता है, उसकी मजदूरी तो सरकार देती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसका जुड़ाव किसानी से हो और कृषि खेत में भी जो मजदूर काम करते हैं उनका 75% राशि वो सरकार दे और 25% राशि किसान खुद दे, ताकि कृषि में काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़े। दूसरा कि मजदूर को जो कृषि में काम करने वाले, खेती में काम करने वाले हैं, मैं उनको फार्म आर्मी समझता हूँ, क्योंकि आर्मी के तरह खेती में काम होता है किसान और मजदूर के द्वारा, तभी कृषि में उपज होता है। लेकिन उनको जो है सही लाभ आज तक नहीं मिल पा रहा। रात दिन लोग परेशान रहते हैं किसान मजदूर, लेकिन उनको उचित सुविधा नहीं मिल पा रही। मैं इसके लिए पहले भी लड़ाई लड़ा हूँ और आगे भी लड़ाई लड़ूंगा। बिहार में बहुत पहले फिल्म कला का डेवलपमेंट था, जो नौजवान लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। जो कई फिल्में बिहार के कलाकारों ने बनाया था पहले, इसमें लागी नहीं छूटे राम और ये सब फिल्म थे, सारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में बने थे। जब मैं विधानसभा में गया तो मैंने फिल्म की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया था। हम और विनय बिहारी जी, वो मेरे साथ में मिले थे और वो फिल्म कलाकार भी हैं। उसका प्रतिफल अभी आ गया है सरकार के द्वारा। माननीय जो अभी मुख्यमंत्री हैं, मुझे गुरेज नहीं है इस बात से कि उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने फिल्म को भी स्थान दिया, जिसकी आवाज़ मैंने लगाई थी और वो फ्रूटफुल रूप में आ रहा है बिहार में फिल्म के विकास में। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में फिल्म के विभिन्न कोर्स के लिए हमने स्वीकृति दिलवाई थी उसमें कोर्स को, और उसका डिज़ाइन करना बाकी था। मैं एमएलए से हट गया तो कार्य अधूरे रह गए, क्योंकि बिहार के युवाओं में कला के प्रति बहुत रुझान और लगाव है, लेकिन उनको बिहार में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि उस दिशा में भी, कला के क्षेत्र में भी बिहार का विकास हो।
पुरातत्व के दृष्टिकोण से समस्तीपुर जिला अति महत्वपूर्ण है। 5 गांव में 4500 वर्ष पुराना सामग्री मिला। हमारे समय में विजय कुमार चौधरी साहब जो उसके रिसर्चर थे, उन्होंने पूरा इसका रिसर्च करवाया। 450 पेज में उसके डॉक्यूमेंट्स बने, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होना चाहिए था उसमें रखने के लिए वो यहाँ नहीं बन सका। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं यहाँ लाया था पूसा एग्रीकल्चर, पूसा खादी भंडार के डेवलपमेंट के लिए भी और 5 गांव के भी डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो मेरा अधूरा रह गया है। यह इतिहास का पाठ है। इसका जो पुरातत्व खुदाई हुई है, अगर मैं रहता तो आज तक ये निश्चित रूप से बना रहता। वो पुस्तक जो अभी तक नहीं प्रकाशित हुई है खुदाई के बारे में, वो प्रकाशित हुआ रहता। और इसकी सामग्री जो पटना में है वो समस्तीपुर के 5 गांव में रहता। इतिहास की पृष्ठभूमि में यह महत्वपूर्ण स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। इन सभी स्थान को की महत्ता को मैं दर्शाना चाहता हूँ, उसको विश्व मंच पर लाना चाहता हूँ, और ये अधूरे सपने को भी मैं पूरा करना चाहता हूँ। विधानसभा में टिकट को बेचने का आरोप है। इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझको टिकट खरीदने की ना ही ज़रूरत है और ना ही मेरे पास उतनी धनराशि है। मैं खरीदने वाला काम और बेचने वाला काम दोनों ही से परहेज रखता हूँ, इसलिए मुझे एक पैसा भी नहीं लगा है, तो मैं ये बात नहीं प्रमाणित कर सकता हूँ कि वो टिकट बेचने वाले। नाराज कार्यकर्ताओं के एनर्जी को मैं सलाम करता हूँ। कम से कम उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, उन्होंने सवाल उठाया। मैं चाहता हूँ कि हर नौजवान में ये ताकत आए जो सवाल खड़ा करे, लेकिन अपना डायरेक्शन जो है गलत दिशा में ना मोड़े, क्योंकि वो नौजवान हैं, उनके पास अवसर बहुत आएंगे। अवसर को परहेज करके प्राप्त किया जा सकता है, आक्रोश करके तो गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए युवाओं से कहना चाहते हैं कि वह अपनी शक्ति को सृजित करके कायम रखें। उनका आक्रोश, उनका दुख माने सही दिशा में है। यही मैं चाहता हूँ नौजवान पीढ़ी से कि जो राजनीतिक दल उस क्षेत्र के पब्लिक में नेतृत्व की क्षमता नहीं देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसको ये दिखाई पड़े। हम कहना चाहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के हर नौजवान में नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व की शक्ति है। हर जो नौजवान, हर व्यक्ति, हर नागरिक में लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन वो आंखें जो उसकी क्वालिटी को पहचान सके वो नहीं पहचान पा रही है। उसको पहचान दिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ। मैं चाहता था कि मैं एमएलए में नहीं एमपी में अब जाऊँ। पहले से भी मेरी परिपाटी है कि मैं एक बार एक पद पर रहा, सरपंच एक बार, प्रमुख एक बार, एमएलए एक बार। लेकिन जब मैं देखा कि सभी राजनीतिक दल बाहरी व्यक्ति को ही लीडर मानती है और हमारे क्षेत्र के व्यक्ति को लीडर नहीं देखती है, इस कारण से मैंने प्रतिवाद किया। मैं इस बात का कड़ा प्रतिकार करने वाला व्यक्ति हूँ कि कोई यहाँ उपज हो, गेहूँ लेके घर चला जाए और भुस्सा हमारे क्षेत्र में छोड़ जाए, तो मैं इसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हूँ। और मैं जब तक रहूँगा नौजवानों को हक दिलाने के लिए मैंने अपने को पर्दे पर लाया है, नहीं तो मैं लोकसभा लड़ता, विधानसभा नहीं लड़ता। क्षेत्र के मतदाता मालिक से क्या कहना चाहेंगे? मतदाता मालिक से मेरा पूर्ण भरोसा और विश्वास है। मैं अपने पूरी निष्ठा से उनकी सेवा में लगातार लगा रहा हूँ और लगा रहता हूँ। जो जितना के लिए मैं सक्षम हूँ उसमें कोई कोताही नहीं करता हूँ। मैं जिस रूप में अभी दिख रहा हूँ उसी रूप में एमएलए के बाद भी दिखा हूँ और आगे भी दिखूंगा। जो कोई भी मुझसे किसी प्रकार का टेलीफोन करते हैं, मेरा टेलीफोन मैं ही उठाता हूँ। अगर उस समय नहीं उठा सका तो बाद में मैं जवाब जरूर देता हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन कोई प्राइवेट सेक्रेटरी, कोई सिपाही जी, कोई दूसरा व्यक्ति कभी न रखता है और न कभी हम देते हैं। ये मेरी आदत में नहीं है। जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं दूसरे को क्यों दूँ, इसलिए ये मेरी आदत में है। और मैं अपने जनता को समझता हूँ और समस्तीपुर जिला में और ख़ासकर उजियारपुर क्षेत्र में मैं अपने जनता को ताज जिंदगी सेवा करने में लगा हुआ हूँ। एक ही वोट मुझ पर पूरी ज़िंदगी के लिए भारी है, लेकिन ये दूसरा इसलिए चाहता हूँ कि उनके अरमान, उनके सपने, उनके बच्चों के सपने, युवाओं के सपने जो टूटे हुए हैं, अधूरे हैं, उसमें सहभागी हम बने कि उसकी पूर्ति कैसे हो। उनके विचार को आगे बढ़ाने और रखने के लिए मैं काम करूंगा। केवल इस बात के लिए नहीं कि केवल उजियारपुर के लिए काम हो। उजियारपुर का प्रभाव और प्रकाश
पूरे राज्य पर फैले और राज्य प्रकाशित हो, मैं उतनी क्षमता से काम करूंगा।